और सुनाओ, क्या बढ़िया। नहीं, क्यों तुम भी गंदे इंसान हो? क्योंकि मैं तो बहुत गंदा इंसान हूँ, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा गंदा इंसान हूँ। अरे मेरे को इतना गिल्टी फील हो रहा है। मतलब मैं ना ऐसा ब्राउज कर रहा था, तो ब्राउज करते करते मेरे को एक क्लिप मिली और फिर मैं समझा कि मेन विल बी मैन, तो मैं रुक गया उस क्लिप पे। मैं वो क्लिप देखा, नशे में मैं चूर हूँ, मुझको बचा लूं, मैं मजबूर हूँ, करके मैं लौट। मुझे तुम्हारा मालूम है क्योंकि मुझे मेरा मालूम है मैंने क्या देखा इस क्लिप में। अबे इस क्लिप में रोहित शर्मा क्रिकेटिंग एडवाइस दे रहा था, जाके दोबारा देखो। तुम कितने गिरे हुए लोग हो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा तुम सोचो कि मैं कितना गिरा। भाई ये मैं क्लिप तो देख लिया जो जिसके कारण मुझे देखना था, वो तो बाद में जब मैंने पढ़ा जिसने पोस्ट किया था कि इसमें रोहित शर्मा भी था, मैंने कहा कब था? फिर मैं देखा, अच्छा पीछे पीछे तो देखो। पता है हरामी हो बेटा। मतलब अगर इसमें तुम्हें बुरा फील हो रहा है तो फिर भी अपने आप को इतना बुरा मत समझो, तुम फिर भी ठीक हो, क्योंकि हम एटलीस्ट अपने आप से ही घिनौने हैं। कुछ लोग तो मंदबुद्धि होते हैं बे। मतलब एक क्लिक थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के गेम के बाद की फील्डर सेरेमनी वीडियो, और इसमें जब तुम कोहली को देखोगे, वो देखो पीछे बॉटल फ्लिप करता है और वो बॉटल लैंड नहीं होती। तो भाई लोग जाते हैं बिस्लेरी के पेज पे और बिस्लेरी की वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, विराट कोहली से पंगा, कोहली ने तुझे फ्लिप करा तो गिरा कैसे, बॉटल गिरा कैसे, भाई हमारे भाई का डिजाइन बदल, मारा जाएगा, ये सब लिखा हुआ है भाई। आई मीन मामला हाथों के बाहर जा चुका है, पर मजा बहुत आ रहा है। दिस इज व्हाट आई पे माई इंटरनेट बिल्स फॉर। भाई हम लोग रोहित शर्मा के फैन क्लब ज्वाइन कर लेते यार, उसमें कम से कम मजे तो आ रहे हैं, भले गिरा हुआ फील एहसास करा रहे हैं बट मजे आ रहे हैं। बात तो सही है। फिर तो एक तो ये इंटरनेट और धनाश्री मेरे पीछे क्यों पड़े हुए मेरा समझ में नहीं आ रहा। इंटरनेट और क्यों बता रहा हूँ मैं, ये धनाश्री चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई, रोहित शर्मा कब लेके आ गया, दुनिया ने सेलिब्रेट कर लिया, मैंने 4-5 मिनट की वीडियो भी डाली है उसमें कल, बट अभी तक धनाश्री खत्म नहीं हुई क्योंकि यूजी चहल किसी लड़की के साथ बैठ गया, तो लड़कियां ऑफेंड हो गई, लड़के खुश हो गए और धनाश्री जेलस। भाई वो गई, उसने स्टोरी डाली कि भाई साहब औरतों को ब्लेम करना हमेशा फैशन में रहता है। मैंने ये पढ़ा, मेरे अंदर का नील कपूर निकल गया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। अरे इतना भी करती तो समझ में आता मेरे को। भाई साहब लड़की के साथ देख के इतनी जेलस हुई लड़की कि अपने इंस्टाग्राम से पहले उसने यूजी की पूरी सारी फोटो हटा दी थी, फिर सब ले आई वापस, आफत वापस लेके आएगा पुरानी फोटोज। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और जब से ये गया तब से लोग और पागल हो गए, इंटरनेट पे मीम बना रहे हैं कि when you can't change the girl, change the girl। अबे अपने को मिल नहीं रही, तुम बदलाव की बात कर रहे हो। मैं यहाँ पे बैठ के रो रहा हूँ कि सदियों से इस बंजर जमीन पे बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। ये साले डायलॉग बाजी कर रहे हैं दूसरे के रिश्ते को लेके, पापी लोग। भाई सब कल जब तक ट्रॉफी जीती थी इन लोगों ने, कह रहे थे 2 भाई दोनों तबाही, रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए। अब कह रहे तीनों भाई, तीनों तबाही, क्योंकि तीनों को मिल गई लुगाई। शाबाश बेटा। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कल मैंने वीडियो में टाइटल तो बना दिया था किसी के कहने पे कि बंटाए है, फिर तुम में से किसी ने मेरे को करेक्ट भी किया था कि भाई बंटाए नहीं, वो बंटाए नहीं, बंटाए जैसा है, लुक अलाइक है उसका। तो मेरे को पता चला ना ये पूरा कहानी था, मेरे को और गुस्सा आया उन लोगों पे जो बोलते भाई तू बंटाए कवर नहीं करता। अबे बंटाए के चक्कर में किसी और बंदे को बदनाम करेगा, भाई सॉरी बोलना पड़ेगा मेरे को। भाई वो बंदा कोई शेक्सपियर करके है, बॉम्बे लोकल के बंदे हैं ये, जो कलर लगा रखे थे इसलिए पहचान में नहीं आया। भाई तुम सो यार दिल से, मैं नहीं जानबूझ के गया, ये लोगों ने प्रेशर बना दिया था, मैं पिघल गया उस पर। तो ये कुछ और है, ये बंटाई नहीं, हमें बंटाई नहीं है, बट वो जो गाना था वो फाइनली आ गया। तो भाई का थोड़ा सा ही रहा, पता नहीं गाना क्यों कह रहे, टीजर क्यों नहीं कह रहे से। अबे गाना शुरू होते ही खत्म हो जाता है, मेरे अंदर का अड़सठ वर्ड से निकला है हैला। भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और गाना इतना फनी लगा मेरे को, मतलब गाना अच्छा है, नो डाउट गाना अच्छा है, रैप भी अच्छा है, और जो लिरिक्स है वो ले सेल्फी ले रे, या फिर वो अपना उसका कौन सा वॉर मूवी का जो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का था, भोले शंकर, उस टाइप की वाइब आ रही है मेरे को। तो गाना ओवरऑल अच्छा है, बट फनी इसलिए लगा मेरे को क्योंकि देखो सलमान खान नाच रहा है अपनी आधी उम्र की लड़की के साथ, विच इज फाइन, बट बैकग्राउंड में उसके डांसर्स हैं जिनके मुंह काले पीले नीले हो रखे हैं। सलमान खान को रंग का एक बूंद तक नहीं लगा। क्या होली मना रहा है भाई, रैपर्स लोगों के पहचान में नहीं आ रहा, इतना कलर ठूस दिया है। सलमान खान के मुंह और चेहरे में कहीं भी रंग नहीं है। आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? ऐसी इतना कांड हो रखा सोशल मीडिया पे, होली हिंदू मुस्लिम हर जगह वही चल रहा है। सलमान भाई हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको रंगा है, ना हीरो ने रंग लगाया है ना हीरोइन ने रंग लगाया है। मैं कहा, और इसी पे ना मेरा क्वेश्चन आया कि जितने भी सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं बिजनेस चलाने के लिए अपना रिलीजन के नाम पे, वो हमेशा टारगेट उनको ही करते हैं जिनको वो अटैक कर सकते हैं। ये सल्लू भाई पे नहीं चढ़ते क्योंकि सल्लू भाई है सुल्तान,
ये चढ़ाई करे और फिर पलट के सल्लू भाई के फैंस ने कर दी चढ़ाई, सुल्तान कर दे चढ़ाई, बिलाई नहीं हो जाएगी इनकी। बात तो सही है। देखो ना, अभी होली को मुद्दा बना रखा है यार। वो संभल में जाके उसने एससीओ ने बोल दिया कुछ कि वो जिनको अपना रंग से परहेज है घर में बैठे, तो उस पे लोग बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा है तो फिर जब बकरा ईद आएगी तो अगर खुद से परहेज है तो घर में बैठना है। पागल बहस ही क्यों कर रहे इस पे? ये हवा है भाई साहब, हवा। ये इनको मुद्दा चाहिए होता है, कभी बिन नेहरू कभी औरंगजेब। होली भी इनके लिए वही है। ये इनका ना कोई धर्म से लेना देना है, ना इनका किसी फेस्टिवल से लेना देना है। इनको बस आग लगानी है कि पूरे टाइम यही नफरत तुम्हारे दिमाग में बसे। और मैं कितने मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फेस्टिवल मनाते हैं होली के दिन, कितने सारे मुस्लिम लोग देखो फेस्टिवल मनाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। बट इन्होंने उसी चीज को पकड़ा हुआ है, जैसे इन्होंने तमिलनाडु को पकड़ा हुआ है। भाई साहब, एक तो महान व्यक्ति बीजेपी का बोल गया अनकल्चर्ड है तमिलनाडु वाले, अनएजुकेटेड है, अनडेमोक्रेटिक है। मैं का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किस पार्टी का जरा बताना? निकम्मे नाकारा है क्या वो? इतना कुछ हो रहा है तमिलनाडु में और तुम बस पार्लियामेंट ताली पीट रहे हो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब देखो, जैसे ही तमिलनाडु पे कॉल आउट कर दिया तो तमिल वाले क्या हुए? वो गुस्सा हो गए। कि हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम वो अनडेमोक्रेटिक हैं, तो उन्होंने जेसीबी दिखा दी। उसने कहा कि तुम अनसिविलाइज्ड हो, तो इन लोगों ने गोबर दिखा दिया। ये देश के बच्चों को बिगाड़ देंगे, उन्होंने आरएसएस लगा दी। देखो यही है, यही चाहते हैं वो लोग कि एक तो ये बेवकूफ से स्टेटमेंट दे, फिर इस पे लोग गुस्सा हो जाए। वो उनको रिएक्शन चाहिए होता है, वो गुस्सा हो जाए, फिर असली मुद्दे जो हैं उनको छोड़ के ये आपस में ही लड़ना शुरू कर दे। और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। देखिए ये जुमला है, सी जुमला होता है। जैसे दिल्ली सरकार में आने से पहले बोला था कि 8 मार्च को 2500 मिलेंगे। मैं औरत बनने ही वाला था, फिर उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं मिलने वाले, तुम वेट करो। फिर जेपी नड्डा साहब ने बोला था कि सिलेंडर मिलेगा होली पे या दिवाली पे फ्री में। कुछ बात ही नहीं हो रही। साले लोग एडिट बना रहे मोदी जी की सिलेंडर धोते हुए। ये एक फोटो देखे ना, कहते सिलेंडर भरवा के लाओ। मैं कहा भाई उस बंदे पे मेरे को इतना भरोसा है कि मैं उसके भरोसे पे सिलेंडर भी न दूं से भरने के लिए, पता नहीं क्या करके लाएगा। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी जी की बात आ रही है तो 2 लाइनें चुरा के लाया हूं मैं, इरशाद दीजिएगा कमेंट में। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। कि अर्ज किया है, महंगाई से भक्तों का फट चुका है कच्चा। इरशाद बोला ना चाहिए, महंगाई से भक्तों का फट चुका है कच्चा, फिर भी चिल्ला के कहेंगे मेरा मोदी अच्छा। वाह मोदी जी वाह। मजा नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम है फिर इलेक्शन कराने का और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को मेंटेन करने का काम है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स का, जो बेसिक है। इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट से एक बंदे का नाम आया, बहुत महान व्यक्ति है ये, और इस महान व्यक्ति का नाम है राम कलम दास। भाई साहब असली बंदा ये है। तुम इमरान हाशमी को फालतू बदनाम करते हो, असली मचा ये रहा है। इस बंदे के घर में भाई साहब 43-44 लोग रहते हैं, 43-44 जो इसके बच्चे हैं। एक बच्चे है। मैं मिलना चाहता हूँ इस व्यक्ति से, मैं मिलना चाहता हूँ, चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। सीरियसली ये लिस्ट है। एक साल में 13 बच्चे निकाले इसने देश में। अपने को मालूम ही नहीं, अपने को पता ही नहीं। महान औरत, महानता तो झलक रही है यहाँ पे। कैसे हाउ कैसे मीडिया, गोदी मीडिया को नहीं पहुंचाया तुमने? ये उनके लिए तो बेस्ट टॉपिक है। साले आईआईटी बाबा से चाय फिकवाने से अच्छा तो इसका इंटरव्यू दो, यूथ से इंस्पायर होगा। नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, और इलेक्शन कमीशन इस पे भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पारदर्शिता बहुत अच्छी है, सबको सब पता है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ी कि पहले तो पढ़ी मैंने कि दिल्ली में आज बहुत साफ हवा है, अपेरेंटली ये पीटीआई है बीजेपी रूल में। दूसरी मैंने पढ़ी कि अरविंद केजरीवाल पे कोर्ट ने आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज करी जाए। क्यों? कुछ फंडिंग का है कि उन्होंने फंड्स का मिसयूज किया है अपना होर्डिंग बोर्डिंग लगाने के लिए। कोई नया केस नहीं है, ये पुराना केस है। इसको पहले डिसमिस किया गया था बट रीओपन कर दिया गया है, ये कहते हुए कि तुमने पहले इन्वेस्टिगेट नहीं किया था तो अब एफआईआर करो। फिर मेरे पास दूसरी फोटो आ गई, हाई कोर्ट बीजे। अच्छा क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप? क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बट इस सब में तुम पढ़ोगे नहीं, क्योंकि ये सब कुछ छुपाने के लिए ही आता है कि ए तू तमिलनाडु से हिंदी बोल। हिंदी क्यों नहीं बोल रहा तू? तू मुस्लिम है, होली से क्या दिक्कत है तेरे को? क्या दिक्कत है तेरे को? मैं नहीं बताऊंगा। कल मैं तुम जाते जाते इंदौर की बात बताई थी, बट तमिलनाडु वाले अभी भी अनसिविलाइज्ड है। इंदौर की बात बताई थी, चैंपियंस ट्रॉफी की सेलिब्रेशन हो रही थी। ये मस्जिद के पास गए, वहां पे हम दोनों साइड में भिड़ंत शुरू हुई और उसे कम्युनिकल एंगल बना दिया गया। अब खबर आई है 11 को अरेस्ट किया गया है। गेस कर लो 11 कौन है? और मैं सरप्राइज भी नहीं उस पे, क्योंकि
अभी तो मैं थोड़ा सेफ चलता हूँ इन लोगों की वजह से, कल को मेरा भी नंबर आ जाएगा इसमें। ये तुम कितना देखते हो कि हाँ भाई अजान हो रही है या फिर नमाज वो लाउड स्पीकर पे हो रहा है तब दिक्कत होती है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये जितने भी पॉलिटिकल सेनाज हैं इनके कार्यकर्ता जबरदस्ती मस्जिद पे जाके इनको पता नहीं क्या अलग ही वाइब आती है कि वहीं पे नाचना होता है इनको, और लाउड स्पीकर वहां पे तब प्रॉब्लम नहीं करता जब बजरंग दल कर रही होती है, करनी सेना कर रही होती है, तब कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये मस्जिद के साथ ही होता है। और मैं सोचता हूँ फिर इनको इतनी हिम्मत कैसे आती है। फिर मेरे को नेता के भाषण मिलते हैं जो ऐसी बात कर देते हैं। तुम्हें पता है इस केस का क्या है? ये यूनिवर्सिटी का केस था जहां पे एग्जाम होने वाले थे, एग्जाम 11, 12, 13 को एग्जाम थे, जिसके चक्कर में एक ऑडिटोरियम था रेसिडेंट जो रहते हैं वहां पे उनके लिए, उस चक्कर में कि उनको तकलीफ ना हो, एग्जाम में तकलीफ ना हो, इसलिए उनको नहीं दी गई थी परमिशन। बाकी एरिया में वो खेल सकते थे, उनको थी, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया लोगों ने। इसको ऊबर क्या लिफ्ट मैन हो तुम, है एमपी हो, थोड़ा तो दिमाग खोल के बोला करो। अनसिविलाइज्ड लोग, गजब बेइज्जती है। ना मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ मेरा कोई हमदर्दी है और ना मेरा मुस्लिम लोगों के साथ कोई हमदर्दी है, बट ऐसी बयान से मैं दोस्ती भी तो नहीं कर सकता। और ये तो फिर भी एमपी है, मैं क्या ही बोलूं एमपी को जब पीएम बोल के चला जाता है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। भाई साहब इनसे काम की बात हो ही नहीं सकती, ये मेरे को समझ में आ गया है। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि तुम काम के मुद्दे छोड़ो और फालतू की बातों पे बहस करो, लड़ते रहो बस। क्योंकि अगर तुमने शांत और ठंडे दिमाग से सोच ही लिया कि हम इतना टैक्स भर रहे हैं, उसके बदले में हमें मिल क्या रहा है? ना सेफ्टी मिल रही। आज की खबर है बिहार के किसी तनिष्क शोरूम को लूट लिया, 25 करोड़ की रॉबरी होगी दिन दहाड़े पॉइंट पे, और उसमें लोग बिहार से साइड जा रहे, अरे देखो बिहार में बदनाम। पॉइंट वो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग। क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है, होम मिनिस्ट्री कर कह रही है अबे देश की सुरक्षा के लिए कुछ तो करो। नहीं, वो बात नहीं है, तुम इसको पॉलिटिकल बना दो। अभी मैं देख रहा था होली आ रही है, बीजेपी की नहीं तो दिल्ली में सरकार ने जेपी नड्डा नाच रहा है। मैं कहा क्यों? 25,000 जो वादे किए वो ना पूरा करने की खुशी थी है, या जो गवर्नमेंट ये मोहल्ला क्लिनिक तुम बंद कर रहे हो उसकी खुशी है, या मोहल्ला क्लिनिक के जो कर्मचारी है उनको पिछले महीने सैलरी नहीं दी उसकी खुशी है? ये पार्कों में फीस लगा दी है घुसने के लिए उसकी खुशी मना रहे हो, या फिर एजुकेशन का बजट घटा दिया उसकी खुशी है, या बैक टू बैक दिल्ली में बिजली काट रहे हो उसकी खुशी है? बाहर कैसे बैठो? लाइट चली गई? कब गई लाइट? तो पहले लाइट जाती थी कभी? कितने साल से लाइट गई यार पहली बार? लगभग कितने साल हो गए? 5-6 साल बाद पहली बार लाइट गई है। आज की खबर है हरियाणा की, 1000 करोड़ से ऊपर का लॉस आया सीएजी रिपोर्ट में। क्या हम बात करेंगे इस बारे में? नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया भी नहीं करेगा। उत्तराखंड पे नहीं किया उन्होंने, मध्य प्रदेश पे नहीं किया, उनका फोकस दिल्ली पे था। अभी दिल्ली में क्राइम रेट क्या सर्ज मारा है भाई साहब, क्योंकि फुल सपोर्ट मिल गया उनको ट्रिपल इंजन सरकार में। कुछ भी हो रहा है, सबको आजादी है, बस काम की बातें मत पूछो। हरियाणा में 1000 करोड़ का है, कोई बात नहीं होगी। राजस्थान में एक बंदे ने पुलिस को, जो होते ना वो नशा करने वैसी वाली हरकतें करने वाले, तो उसकी खबर दी। पुलिस ने वो खबर उन बंदों को दे दी जिन जो कर रहे थे सब। वो बंदे उस बंदे के घर पे पहुंचे, उसके घर वालों को लिया पॉइंट पे और कूट दिया उसको। बोलते हैं अगर तुम पुलिस तक इन्फॉर्मेशन बनोगे, पुलिस के आंख कान बचोगे, तुम्हारी जानकारी गुप्तनीय होगी। कुत्ता बना के मारा है। और इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं कभी ब्लेम नहीं करूंगा। चाहे जो भी करप्शन हो, चाहे जो भी घोटाला हो, चाहे सबके सामने आए या ना, क्या ही हो जाएगा, क्योंकि हालत तुम सब देख चुके हो। इलेक्शन कमीशन तो खुद भाई सबके सामने है, खुला पड़ा है राज। क्या ही कर रहे, ना अपोजिशन कुछ कर पा रहा है, ना अपोजिशन को कुछ करने दिया जाएगा। जैसे इलेक्शन जीत रहे, तुम भी बता कर कुछ सकते नहीं ना। बट मैं याद दिलाना चाहता हूँ इंडिया टुडे ने भाई चिल्ला चिल्ला के बार बार बताया था तुम्हें मोदी जी के बारे में। बट हम ही पागल थे गोदी मीडिया के लिए, चाहते थे गुजरात मॉडल, उन्होंने देश को ही गुजरात बना दिया। क्योंकि गुजरात मॉडल हमें विकास के तौर पे मांगा था, उन्होंने 2002 बना दिया सबको। तो आज की वीडियो लंबी तो होगी फिर से, बट अगर तुम यहाँ तक टिक गए हो सो थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ रहा था कैसे डालूं। बट अगर तुम्हें कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और थोड़ा बहुत मजा आ गया हो तो लीव अ लाइक। देखो लाइक करते हो तो मेरे को अच्छा लगता है, फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। वरना इंदौर वाली चीज़ जब हुई थी ना, मस्जिद के सामने हुई, मुझे भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है। मैं तो बस वेट कर रहा था कि अरेस्ट कब तक करते हैं, अरेस्ट कब तक करेंगे। जब आया तब मैं कहा सरप्राइज भी होने वाली बात नहीं, सब जगह यही हाल है। अच्छे दिन अमृत काल, पीस आउट, लीव अ लाइक।